Hello students of class 8. Today we will read the first poem, that is When I Heard the Learned Astronomer. Students, this poem is written by Walt Whitman, and I would like to tell you that theme of this poem is to acknowledge the work of astronomer. जो astronomer है, that is a person who is scientist and who studies stars, planets, moons and other objects in the space. तो ये पॉइंट जो है बच्चों, इसमें जो राइटर है वॉल्ट विटमैन, ही इज़ वेरी कीन ऑब्जर्वर है एंड ही इज़ वेरी सेंसिटिव. तो उसने एक सोसाइटी के ऐसे करेक्टर को हाईलाइट किया है जो कि एक एस्ट्रोनॉमर है, जो कि एक साइंटिस्ट है और स्टार्स और प्लैनेट्स को स्टडी करता है. मोस्टली जो हमारी सोसाइटी में ऐसे करेक्टर्स हैं जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स या साइंटिस्ट उनके बारे में कम बात की जाती है. सो द Walt Whitman in 1890 to 1892 he was a journalist और एक गवर्नमेंट क्लर्क भी था. So he wrote some प्रोज राइटर भी था और एक फ्री स्टाइल जो वर्सेस जो था वो लिखता था. फ्री स्टाइल यानी कि उसका एक अपना स्टाइल था, जो वो मेडिटेशन करता था, वो लिखता था. सो हियर इज़ अ वेरी शॉर्ट पोएम. मैं इसको पढ़ूंगी एंड देन आई विल एक्सप्लेन फॉर यू. When I heard the learned astronomer. स्टूडेंट्स, लर्नड एस्ट्रोनॉमर से मुराद ये है कि ऐसा साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉमर जो वेल एजुकेटेड हो या जिसको अपने शोबे के बारे में नॉलेज हो, दैट इज कॉल्ड द लर्नड एस्ट्रोनॉमर. जब मैंने राइटर कहता है उसके बारे में सुना, व्हेन द प्रूफ्स द फिगर्स वर रेज्ड इन कॉलम्स बिफोर मी. तो जितने भी उसका द वर्क था, उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज थी, वो इन द फॉर्म ऑफ प्रूफ या एविडेंस के तौर पर मौजूद थी. इन फिगर्स एंड इन कॉलम्स बिफोर मी दे वर रेज, और जो कॉलम में लिखी गई थी या उसमें वो उसकी हद या उसकी जो अप्रॉक्सीमेट जितनी भी उसकी साइंटिफिक रिसर्च थी वो मैंने देखी, एंड इट वॉज द प्रूफ्स एंड एविडेंस रिलेटेड टू हिज वर्क. When I was shown the charts, diagrams to add, divide and measure them. जब मैंने वो चार्ट्स देखे, वो फिगर्स देखी, वो अशकाल या डायग्राम्स देखी जिसमें उसने एडिशन की थी, कैलकुलेशंस की थी, यानी ऐड, डिवीजन एंड मेजर देम, जिसमें उसकी मेजरमेंट्स थी, उसकी कैलकुलेशंस थी अबाउट हिज वर्क. When I sitting heard the astronomer where he lectured with the much applause in a lecture room. Students, जो एस्ट्रोनॉमर्स था इन एंशियंट टाइम्स, जो ज़्यादातर जब वो लेक्चर्स देते थे टू द स्टूडेंट्स एंड टू व्हेन दे डिस्कस समथिंग विद अदर्स, तो वो इन ए लेक्चर रूम या एक बड़ा हॉल कह सकते हैं, कम्युनिटी हॉल वगैरह है, हम उसको अज्यूम कर सकते हैं कि वहाँ पर वो अपने लेक्चर डिलीवर करता था. एंड देयर वर अपलॉज, यानी कि तालियों की गूंज होती थी. इट मीन्स द पीपल अप्रिशिएट हिज लेक्चर्स. Soon, how soon, uncountable, I became tired and sick. और कितना ये गिना नहीं जा सकता या इसको काउंट नहीं किया जा सकता. That I became tired and sick. मैं बहुत टायर्ड थक गया और I tried to feel sick. And till rising and gliding out, जब ऊपर नीचे जा रहा था और I was wandered off by myself, और ग्लाइडिंग जो कि मैं इसमें देखते हैं कि हम फिसलते जाना या ऊपर नीचे जाना या इन डिफरेंट पोजीशंस में जब मैं जा रहा था, wandered off myself in the mystical moist night air, and from time to time looked up in perfect silence at the stars. जब एक बड़ी फैसिनेटेड नाइट थी, जब एक मॉइस्ट नाइट जिसमें थोड़ी थोड़ी नमी भी होती है, तो दैट नाइट इज़ वेरी फैसिनेटेड, और उसमें मुझे टाइम टू टाइम आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा, एंड देयर वाज अ परफेक्ट साइलेंस इन द स्टार्स. सो इट वाज द फीलिंग ऑफ द राइटर वॉल्ट विटमैन. So this was all about this poem. Thanks a lot.